कोई भी चाचा बोल देता है, कोई कहता है अच्छा, उंगली किधर है। मैंने देखा है कि यहाँ पे बड़े सज्जन थे 60 साल की उम्र के, वो आप तो चाचा कह रहे थे। हाँ। तो वो भी अच्छा लगता है, कोई इतना बड़ा बूढ़ा आता है और चाचा अंदर जी ही लोग। अंदर मैंने बहुत बददुआएं दी उनको। फैसल भाई थोड़ा संक्षिप्त में बताइए कि आपने संघर्ष की क्या क्या कहानी रही है। अरे संघर्ष छोड़िए, कहाँ सब बेचारे परेशान थोड़ा हो सा जाएंगे। थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए। मैंने जो है बहुत संघर्ष किया और अब हंस देते हैं लोग आपकी बातें, बताइए। मैं तो खैर बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। जरा चाय रख दूं, फिर मैं आपको इनके मुंह से सुना दूंगा। आप जल्दी से चाय रख दीजिए, फिर हम कहानी सुनेंगे, क्योंकि बीच में ये एक आखिरी सवाल फैसल भाई, अगर आपको कौन एक्टर ऐसा है जिसको देखकर आपके मन में ख्याल आता है कि यार मुझे ये वाला रोल मिल जाना चाहिए तो जिंदगी में, आप जोरदार ताली की बात तालियों के साथ स्वागत करिए। यूपी के हैं फैसल भाई, इलाहाबाद के हैं, लखनऊ में पढ़ाई करी है, लखनऊ की गलियों में बड़ी खुराफातें की हैं। इन खुराफातों के बाद फैसल भाई ने इलाहाबाद और लखनऊ का सफ़र मुंबई से पूरी शुरू किया, और बड़े बढ़िया किस्से हैं। गैंग ऑफ वासेपुर आपने देखी होगी, उसमें याद होगा कि उंगली कट गई थी, और उंगली वाला सीन इंस्पेक्टर वाला, वो किस्सा बहुत अच्छा है फैसल भाई का। फैसल भाई बहुत बहुत स्वागत है लखनऊ की सरजमी पर। जी थैंक यू। आपका अपना शहर है, आपने यहाँ बहुत लंबे समय तक पढ़ाई की है। चाय बाकी लोगों को भी पिलवा दीजिएगा, हम लोग बहुत देर हो गई बातें करते करते, तो बाकी लोगों की चाय सबके लिए आएगा। फैसल भाई आप चाय पीते रहिए, बात करते रहेंगे, पीते रहिए चाय, मजा है। नहीं नहीं, अरे पीते रहिए, आप चाय पीते रहिए फैसल भाई। फैसल भाई ये बताइए आप मुझे, अच्छा पहले एक बात सुनिए, चाचा चाचा सुनते सुनते लग नहीं लगा चाचा टाइप की हो गए हो आप? नहीं मुझे तो बहुत मजा आता है चाचा सुनने में। कोई भी चाचा बोल देता है, कोई कहता है अच्छा, उंगली किधर है। मैंने देखा है कि यहाँ पे बड़े सज्जन थे 60 साल की उम्र के, वो आप तो चाचा कह रहे थे। हाँ। तो वो भी अच्छा लगता है, कोई इतना बड़ा बूढ़ा आता है और चाचा अंदर जी ही लोग। अंदर मैंने बहुत बददुआएं दी उनको लगता कि ऐसे चाचा लोग बोल बोल के छेड़ रहे हैं आजकल। छेड़ है आजकल। पर ठीक है, एक वक्त आएगा, मैं भी डांस सीख रहा हूँ। गजब गजब। तो अगली पंचायत में वो जो ऐसा ना चार में कहीं ऐसा डांस करते हुए चाचा प्रधान जी के साथ डांस करते हुए नजर आए। सूट पहन के नाच दूंगा एक दिन मैं, तो उससे क्या होगा, चाचा वाला ब्रैकेट टूट जाएगा। फैसल भाई थोड़ा संक्षिप्त में बताइए कि आपने संघर्ष की क्या क्या कहानी रही है। अरे संघर्ष छोड़िए, कहाँ सब बेचारे परेशान हो जाएंगे। थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा सा बता दीजिए। मैंने जो है बहुत संघर्ष किया और अब हंस देते हैं लोग आपकी बातें, बताइए। मैंने बहुत संघर्ष किया, आदमी सीरियस ही नहीं ले रहा आपको। मतलब चाचा बनने में संघर्ष किया, मतलब कोई मतलब मजे में नहीं ले रहा है आपको भाई। मैंने एक्चुअली क्या है कि अब जैसे बताया कि अगर हम सब चार दोस्त बैठ के जो पहले साथ में थे, अब वो टाइम याद करते तो हंसी बहुत आती है कि बहुत बड़े बेवकूफ़ थे यार, ये सब क्या चल रहा था उधर। घर ही चले जाते, घर वाले तो खाना खिलाई देते, नहीं होता है। और उस टाइम जो है एक बहुत बदतमीज़ सी चीज़ होती है जिसे सिनेमा कहते हैं, जो देख के जो आधा इसमें और 90% जो है इसके पीछे बच्चन साहब का हाथ है, जो कि हम लोग कहाँ के, इलाहाबाद के। अमिताभ बच्चन का। हर एक आदमी को लगता है बम्बई पहुँचते ही एक आदमी ट्रेन के बाहर खड़ा है और कहेगा ये मिल गए, अब चलो। 10 साल बाद एक कार रुकी, दरवाजे में अपने अब्बा चिल्ला के बोला, देखा आ गए। तो ये जो दिमाग में आ जाता है, यही आदमी को देखिए 20-22 साल अभी भी थकाए पड़ा है। इसी को फिलहाल फिल्मी कीड़ा कहते हैं। और उस चक्कर में आप कुछ भी करते जा रहे हैं दिन रात, आपको लग रहा हो जाएगा, और हो जाने में काफ़ी टाइम बीत जाता है। फिर एक टाइम आता है समझ में कि भाई सोई हुई लेते उस दिन क्या चल रहा था, ये तो रोज़ ही चलेगा, ये जिसे पिक्चर कहते हैं। तो वो जो जितनी भी चीज़ें जो हैं, जिसको एक टाइम पे हम लोग कहते हैं ना संघर्ष, बड़ा बैड टाइम था, वो आज की डेट में टीवी खोल के बहुत हंसी वाला टाइम होता है कि अच्छा ये कर रहे थे। जैसे हम लोग कभी कभी जाते थे और एक जाइंट व्हील लगा होता था 4 बंगले में, वहाँ पे गेम होता था पिंग पोंग। तो आप 6 कलर है, एक बॉक्स है, एक कलर में मारिए 100 रुपये, 100 होगा तो 100 का 200 मिलेगा। अब ये शाम को किसी के पास तो काम है नहीं, तो चंदा वंदा हुआ 200-300 रुपये हुए कि भाई अगर आज 100 का 300 का 600 होगा तो 2 फ्राइड राइस और 2 ये जो है कर दिया जाए। तो उसमें दीपक डोडियाल हमारे अच्छे दोस्त, अच्छे प्लेयर थे वो, तो दिन भर प्रैक्टिस करते थे कि बॉल राइट से मारो, लेफ्ट से मारो, ऐसे करके नहीं होता। 2 फ्रेंच फ्राइज मिलेंगे, 2 फ्राइड राइस के लिए लड़ाई चल रही है। और वो फ्राइड राइस का नाम तो लाल जहर था, और उसका नाम, क्योंकि उसके खाने के बाद आपका खाने का मन नहीं करेगा। और वो बनाता भी था कि ये भुक्के आएंगे, इतना मिर्चा डाल के बनाओ कि पानी पिए पेट भर जाए, निकल जाए ये लोग।
पर क्या होता था कि जैसे जैसे 300 से 400 पहुंचे, 500 तो मेन्यू बढ़ता जा रहा है, 2 चिकन चिली भी, ठीक है जैसे जैसे उसमें किसी ने बोला कि स्नैक्स भी मंगा ले यार 2-3-4 जब तक ये, और जैसे ही एक बार रेट पे गया और सारे पैसे फिर खत्म हो गए तो कहेंगे 4 बॉल अंडा पकड़ लो जल्दी से, तो उसमें जो है अब वो जितनी देर में आप जैसे 1 घंटा बीत चुका और आपके पास 1000-1500 आ गए, तो अब लालच तो है ही है, बंद करो ऑटो पकड़ो चलते हैं जू में खाएंगे ठीक है। फिर जैसे अगले ही क्षण वो पैसा फिर से कम हो गया, तो उसमें 2-3 जो इन्वेस्टर लोग आते 100-100 रुपए देने वाले, जो कहते थे कि 100 हमको देना 300, उसके बाद उन लोग के मेन्यू कट रहा है बढ़ रहा है, उनके पीछे ही खड़े हैं, उनको तो वो मिलेगा ना कि तुम्हारा 100 का 200 मिले 2 मिनट को, पर वो कह रहा है कि आज मैं चाइनीज भी खाऊंगा और वापसी में मिठाई भी, केक भी, ये सब नहीं होता है। तो ये सब होते होते अभी जब हम लोग कुछ दिन बैठ के सोच रहे थे कि यार ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, इससे अच्छा घर ही फ़ोन कर देते। क्योंकि मेरा एक दोस्त था बहुत पहले स्कूल का, वो अपने पापा से बेफालतू के पैसे मांगता था अगर पढ़ता था बाहर। वो एक दिन अपने पापा को फ़ोन किया, बोला पापा घर से बाहर निकले तो सामने बिजली का खंभा गिर गया, 10,000 रुपये भेज दीजिए। अच्छा, कहानी होती थी। वो कहानी करता था वो। और फिर आपके दोस्त शुरू से काबिल रहे हैं? मेरे दोस्त बहुत अच्छे रहे, ऐसी काबिल रहे हैं। इश्तियाक भाई से दोस्ती काफी अच्छी है ना? नहीं, मैं बात भाई है इश्तियाक भाई, सीधे आदमी है। पहली पिक्चर कौन सी आपने की थी भाई? मैंने पहली पिक्चर मैंने की थी वासेपुर, गैंग ऑफ वासेपुर। अच्छा, वो गैंग ऑफ वासेपुर बोलिए, उंगली वाली कहानी सुनाइए दर्शकों को। है वो तो ना, वो आपको याद होगा कि गैंग ऑफ वासेपुर में एक दुकान थी वहाँ पे, जहाँ पे स्लॉटर हाउस था, जानवर कट रहे होते हैं, और वो सीन था। वो सीन का जब इन्होंने बताया तो आपका हंसते हंसते बुरा हाल हो जाएगा कि किस तरह जो एक मेन एक्टर था। मैं तो खैर बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, जरा चाय रख दूं फिर मैं आपको इनके मुंह से सुना दूंगा। आप जल्दी से चाय रख दीजिए, फिर हम कहानी सुनेंगे, क्योंकि बीच में ये हमें मैं उसके बीच में कहानी सुना। अभी मुझे याद आया बिल्ली वाले पे स्वरा की, तो हम लोग जहाँ आसपास ही घर था, हाँ ऊपर नीचे, तो हमारा एक दोस्त था। अच्छा, मेरा एक दोस्त था, उसकी एक बिल्ली थी। तो एक दिन 2:30 बजे रात में घर पहुंचा, वो बुलेट लेकर घूम रहा था ऐसे करके, तो मुझे पता नहीं था क्यों टहल रहा है। और हमारे घर के ही आगे जगह है आराम नगर, तो मैंने सोचा मैं उसकी हेल्प करता हूँ। मैंने भी अपनी बुलेट निकाली, मैंने कहा चल भाई दोनों ढूंढेंगे। तो हम लोग उस मोहल्ले में 2:30 बजे एंटर किए, तो वो उठा और उसने बोला मैं आऊँ। दोस्त ने कहा मैं दोस्त ने बोला मैं आऊँ। तो मैंने कहा कि नाम क्या है बिल्ली का? कह रहा मैं आऊँ। बिल्ली का नाम ही म्याऊं था। म्याऊं था। तो फिर हम लोगों ने काफी देर म्याऊं म्याऊं करते रहे, और फिर पुलिस आ गई, क्योंकि किसी लोगों ने जाके बोला 2 लड़के बुलेट पे म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं तो उस दोस्त की वजह से पुलिस आई, उसने हम लोगों को 20-20 बार उठक बैठक कराई पहले तो, कि तुम लोग रात में क्या म्याऊं म्याऊं कर रहे हो दूसरों घरों में। तो मैंने यही इस बात का जो पब्लिक वो ये, कभी बिल्ली का नाम म्याऊं ना रखें उठक बैठक हो जाएगी बहुत रात में किया। तो बिल्ली, तब से मुझे हंसी आई थी कि वो बिल्ली जब। अच्छा फैसल भाई, अगर वो दरोगा ने उस दिन आपकी फोटो बनाई होती उठक बैठक करते हुए, म्याऊं म्याऊं करते हुए, आज बड़ी वायरल हो रही होती ना वो फोटो। हाँ अच्छा ही होता, मतलब इसमें क्या उठक बैठक पुलिस करा ले, कुछ कर ही रहे होंगे ना गलत। लोग आजकल करा रहे हैं पुलिस वाले ठीक से उठक बैठक ना। हाँ, तो आपने तो लाइव देखा है कि पुलिस वाले दरोगा जी आपसे उठक बैठक करा रहे थे। हाँ। अच्छा यार, गैंग ऑफ वासेपुर का वो सीन की कहानी बताइए, किस तरह वो एक्टर भाग गया स्लॉटर हाउस से, वो क्या कहानी? अरे वो स्लॉटर हाउस में हम लोगों ने परमिशन ली, वो 4 घंटे की परमिशन थी। वो परमिशन के पे जब वहाँ पहुँचे तो असली स्लॉटर हाउस था वो। तो जो एक्टर की एक्टिंग थी वो अंदर घुसे और पीछे भाग गए फिर वो। अब वो कपड़ा जो है वो उनकी साइज़ का था, मेरे साइज़ का तो था नहीं। तो अनुराग ने बोला 4 घंटे यही करना है कर लो, नहीं तो लोकेशन चली जाएगी। तो मैंने कपड़ा पहना, कपड़ा फट गया। वो पहने हुए कपड़े को सिला गया पैंट के साथ। बोला कि एक ही टेक है, फिर बैठोगे फिर फट जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो एक ही टेक हुआ है वो। वहाँ से आए, उंगली उठाई और दे के चले गए। और वो जो भाई साहब जिनकी वजह से फिर मैं जब बाहर निकला तो उन्होंने बोला ये तो रोल बहुत बड़ा है ये। तो मैंने कहा भाई पहले बताना चाहिए था, मेरी शादी हो रही है। पैंट एक ही है। हाँ, पैंट एक ही है। तो उस एक बार में ही जैसे नीचे बैठ के उठा, वो पैंट फिर से फटने की उस पे थी। तो आपको सीन में डर लगा कि इस सीन को करते फिर पैंट फट सकती है? फट ही जाएगी, मुझे पता था ना। वैसे ही आपने देखा कि सांस रोक के मैंने सारा डायलॉग बोला है आप सोच सकते हैं गैंग ऑफ वासेपुर घर जाके देखिएगा, वो उंगली वाला सीन देखिएगा, फिर लगेगा कि अचानक फैसल भाई का पेट पतला कैसे हो गया, अंदर सांस कैसे रोक ली। तो आप सोच लीजिएगा ये सांस रोकने का कमाल है, इनकी पैंट का कमाल है।
सांस जोर से लेते हैं उनकी पैंट फट जाती है। जी। कभी कभी एक्टर को ये सब भी करना पड़ता है। जी। फैसल भाई, पंचायत आपको कैसे मिली और आपको लगता है कि आपको उम्मीद थी, आपने सोचा था कि कभी एक सीरीज, वेब सीरीज आपको पूरे हिंदुस्तान में इतना लोकप्रिय बना देगी, पहला अच्छा वाला रोल जो है वो इतना लोकप्रिय बना देगा? कभी आपने विजन में था, कभी सोच आई थी? नहीं, हम में से किसी को नहीं पता था कि शो इतना बड़ा हिट हो जाएगा। हम लोग पता ठीक ठाक लिखा है, टाइम पास है, देखते हैं, कुछ करते हैं। और पहला सीजन हुआ था तो कोविड ही चल रहा था, तो हम लोग को ये भी नहीं पता कि पब्लिक के पास इतना भयंकर तरीके से शो है। उसके बाद 1 साल बाद जब हम लोग निकले रोड पे ना, इधर से उधर जाने लगे, तब पता चला कि यहाँ लोगों ने शो देखा हुआ है, तो आवाज़ आने लगती है ना लोग की। पहला अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे ये शो जो है SMS से पता लगता है कि हिट हुआ है कि नहीं हुआ है। जब मैंने पहला सीजन 1 किया था तो रात में 7,000 मैसेज आया था। कितने मैसेज? 7,000 एक दिन, जिस दिन आपका एक रात भर बज ही रहा था, मैं तो सो गया था घर पे। 60,000 तो टिंग टोंग इधर उधर से, फेसबुक इधर मिला के जब आप देखिए नोटिफिकेशन तो 7,000 है। दूसरे में करीब 14,000 था, तीसरा 23,000। सीजन 3 जब आया तो मैंने कहा कि चलो सो जाते हैं, बहुत खराब हो गई। कोई पहली बार किसी ने फ़ोन नहीं किया देख के, तो मैं तो देखता नहीं शो अपना, तो कुछ पूछता हूँ दूसरे से पहले क्या हुआ, उसने कुछ किया क्या। तो सुबह देखा 23,000, मैंने कहा हो गया शो, चल गई। हिट हो गया, हिट हो हाँ, गया। तो ऐसा है शो के साथ। लोगों तो को शो बड़ा कौतूहल है कि पंचायत 4 कब आएगा? 4 आएगा, बट टाइम है, अभी लिख रहे हैं, पर बनेगा शो। वो तो अभी प्राइम वीडियो की दुकान चल रही है उनके, तो बनाएंगे वो जब तक इसको निचोड़ न लें। अच्छा, ये होता है कि जब प्रोड्यूसर, जब डायरेक्टर होता है तो वो जो है शो चलते रहते हैं, जब तक माल बिकता रहता है तब तक चलते रहते हैं। हाँ, मतलब इसमें टीवी का एक अलग दुनिया है, वहाँ माल नहीं भी चलता है तब भी बिक रहा है। मतलब ऐसा नहीं कहते हैं कि 15-20 साल से नहीं, हम तब माल इधर नहीं बिक रहा होता, टीवी की दुनिया में कहीं और से आ रहा होता है। नहीं, टीवी में क्या है कि हम लोग को उन्हें एकदम पागल समझ रखा है ना, तो 15-20 साल से एक घर में 5 औरतें छठी औरत को मारने का प्लान बना रही होती हैं, तो वो डमनेस के साथ चल रहा है वो। और उनके पास भी काम धंधा तो है नहीं, उनके मर्द हमेशा तैयार घर में बैठे रहते हैं, वो भी काम नहीं करते हैं, वो भी उसका पार्ट होते हैं। फिर कभी कोई नागिन बन जाती है, कभी कोई ये हो जाता है, और वो बेचारे कर रहे हैं इतने साल से, और हम लोग देख रहे हैं उन्हें। नागिन ऊपर से अचानक आ जाती है। हाँ, मतलब भिंडी तल के वापस आते हैं, वहीं बात चल रही होती है, सब तैयार रहती है हमेशा। और वो आपको ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं 15-20 साल से कि यही है कि ये 5 दिन दिखाएंगे हफ्ते में, इसी चौराहे पे या इसी घर के बाहर बैठ के ये सब मिल के एक प्लानिंग कर रहे हैं दूसरी को मारने का। ऐसा तो नहीं हुआ देखा मैंने कभी घर पे, पर वो 2,500 एपिसोड का एपिसोड कोई नहीं कर सकता। ऐसा है कि नहीं। एक आखिरी सवाल फैसल भाई, अगर आपको कौन एक्टर ऐसा है जिसको देखकर आपके मन में ख्याल आता है कि यार मुझे ये वाला रोल मिल जाना चाहिए तो जिंदगी में, मतलब कौन सा आइडिया रोल है जिसको आप करना चाहते थे? मेरे से नहीं होता भाई, अभी तो मैं अभी एक्टिंग ही कितना कम ही तो किया है मैंने। ये 2-4, 10-15 चीज़ें कर लूँ तब फिर सोचूंगा किसी के बारे में। अभी तो जो मिल रहा है वही हो जाए। अभी ख्याल नहीं आता? अभी ख्याल नहीं, इतना मैं सोचता नहीं हूँ एक्टिंग में। बहुत शुक्रिया अवनाथ दास thank you. जी, इश्तियाक भाई, जोरदार तालियां इन लोगों को। मुंबई से आए, आपके साथी बने, शो में आए।